सिमेट्री मीन्स सम्मिति, है ना, सिमेट्री मीन्स सम्मिति। तो सम्मिति को हम फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि मान लो हमने, ये हमारा सर्कल है ना। अब इस सर्कल के हमें दो हिस्से ऐसे करना है कि वो सर्वांग सम हो, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, या एक दूसरे के नाप के हो, सेम नाप के हो। जैसे कि मान लो मैंने यहां से इसके दो टुकड़े करे। अब ये दोनों टुकड़े, जैसे ये रोटी है, ये एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेंगे। एक दूसरे, ये दोनों, ये और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सर्वांग सम है। ये भी अर्धगोला हो गया, ये भी अर्धगोला हो गया, और दोनों अर्धगोले सर्वांग सम है ना। अब जैसे कि ये इसका सेंटर है ना। अब यहां से मैंने फिर एक लाइन खींची। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला सर्वांग सम है। अब मैंने यहां से ये लाइन खींची, है ना, ये लाइन खींची, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सर्वांग सम है ना। फिर मैंने यहां से आने दी लाइन, तो इधर वाला और इधर वाला सर्वांग सम है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि किसी व्रत में सम्मित अक्षों की संख्या कितनी होती है? सम्मित अक्ष मतलब वह रेखा जो उसके दो सर्वांग सम हिस्से करती है, वह रेखा जो किसी वस्तु के दो सर्वांग सम खंड या टुकड़े करती है, सम्मित अक्ष कहलाती है। जैसे कि मान लो ये मैंने अंग्रेजी का टी लिख दिया, है ना। अब 2 मिनट, जैसे कि मान लो मैंने एक त्रिभुज लिया, है ना। अब यहां से मैंने इसके यहां से मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए, ये यहां से मैंने इसके दो टुकड़े करे। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सर्वांग सम हो गए, है ना, सेम माप के हो गए। तो एक सम्मित अक्ष तो ये है ना। अब अगर इसको मैं इस तरीके से काटता तो ये भी इसकी सम्मित अक्ष होती, और इसको मैं अगर इधर से काटता तो ये भी इसकी सम्मित अक्ष होती। तो इसकी सम्मित अक्ष कितनी है? अधिकतम 3। इसकी सम्मित अक्ष त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की सम्मित अक्षों की संख्या अधिकतम 3 है। ये वृत्त है, इस वृत्त के सम्मित अक्षों की संख्या कितनी होगी? चलो यहां से बात करें हम, इसके सम्मित अक्षों की संख्या कितनी होगी? अनंत। सम्मित अक्षों की संख्या क्या होगी? वृत्त में सम्मित अक्षों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समबाहु में सम्मित अक्षों की संख्या, सम्मित अक्षों की संख्या कितनी है? अक्षों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। इसमें 3 होती है। समबाहु त्रिभुज में 3, वृत्त में अनंत होती है। ठीक है ना। अब बात करें हम समद्विबाहु त्रिभुज की, है ना। जैसे मान लो ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हमें दिख रहा है ना। इसकी दो भुजाएं ये इक्वल है।
ए बी और सी। अब हमें इसके दो सर्वांग सम हिस्से करना है, दो हिस्से सर्वांग सम करना है। ये दो सर्वांग सम हिस्से करना है। तो इसमें सममित अक्ष कितने हुए? केवल एक। समद्विबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष कितना हुआ? केवल एक। अगर यहां से मान लो इसके करते हैं तो ये और ये यूं करते हैं तो ये नहीं बनेगा, सममित नहीं होगा। इसमें केवल एक ही होता है ना? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित अक्ष होता है। कितने सममित अक्ष होते हैं? एक सममित अक्ष, एक ही सममित अक्ष होता है। तो सममित अक्ष का मतलब का अभिप्राय यह है कि वह अक्ष जिसके सापेक्ष उस वस्तु के दो समान या सर्वांग सम टुकड़े हो जाते हैं, सममित अक्ष कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित अक्ष होती है, समबाहु त्रिभुज में तीन होती है, वृत्त में अनंत होती है। वृत्त में अनंत सममित अक्ष होती है। अगर हम बात करें इन्फिनिट, इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट सममित अक्ष इसमें होती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम आ जाते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर की बात करते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, वर्ग। अब इसके सममित अक्ष हम देखें कितने होते हैं? चार। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। देखो एक तो इस, ये अगर इधर से इसको हटाया जाए तो देखो ये है ना, एक ये और एक ये, एक सममित अक्ष तो ये हो गई, एक क्रॉस में और एक इधर से अगर ले ले तो ये भी तो एक सममित अक्ष हो जाएगी इसकी, है ना। एक ये और एक ये, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। और अगर इसको अगर हम इधर से सीधा ले लें, 4 बॉक्सेस, तो ये भी तो एक सममित अक्ष है। और एक आड़ी ले ले, ये भी एक सममित अक्ष। तो इसमें कितनी है सममित अक्षों की संख्या? 4। वर्ग में सममित अक्ष, सममित अक्षों की संख्या 4 कितनी होती है? 4 होती है। सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। तो वर्ग में 4 होती है। अब वर्ग की जगह अगर मान लो अपन लेते हैं रेक्टेंगल, लेते हैं, क्या लेते हैं? रेक्टेंगल की बात करते हैं। चलो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर मान लो इससे इसको मिला है तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, ये नहीं ढक पाएंगे। ये एक दूसरे को जब आप देखोगे ना तो ये ढक ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। रेक्टेंगल में ऐसा होता है। ये रेक्टेंगल है आपका, तो ये अगर आप लेंगे तो ये नहीं है, इसकी ये सममित अक्ष नहीं मानी जाएगी। इसमें केवल 2 ही होती है, एक तो ये और एक ये, सिर्फ 2 सममित अक्ष होती है। सममित अक्ष कितनी होती है? 2। सममित अक्ष 2 होती है। इसमें आयत में, आयत
बे, सममित अक्ष 2 है ना। और अब हम बात करें समचतुर्भुज की बात करते हैं, चलो, है ना। समचतुर्भुज की हम बात करें तो समचतुर्भुज हमने देखा ये किस टाइप का होता है ना, है ना। ये और इस तरीके से ये एक समचतुर्भुज है आपका, है ना। ये हमारा एक समचतुर्भुज बन चुका है, ठीक है। ये हमारा एक समचतुर्भुज है। अब इसमें सममित अक्षीय संख्या हम देख रहे हैं कि एक तो ये हमारी सीधी सी, इससे इसके 2 हिस्से हो गए, एक हमारा ये जा गया, ये हो गया। और कौन से 2 हिस्से हो सकते हैं जो एक दूसरे को ढक लें? मान लो अगर इसको यूं लिया जाए, ये एक दूसरे को ढक पाएंगे क्या? तो इसके भी केवल 2 समचतुर्भुज के भी कितने होते हैं? केवल 2 समचतुर्भुज के 2 सममित अक्ष होते हैं, 2 सममित अक्ष होते हैं, सममिति अक्ष होते हैं, 2 सममित अक्ष होते हैं, है ना। सम्मिति कर लो इसमें, सममिति अक्ष होते हैं, 2 सममिति अक्ष होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सममिति अक्षों के बारे में जानने की कोशिश की, और फॉर एग्जाम्पल में हम और कुछ ज्योमेट्री आकृतियां ले सकते हैं। जैसे कि अब हम लेते हैं, चलो हमने मान लो एम बनाया, क्या बनाया हमने? एम बनाया, मान लो जैसे कि ये हमारा एम है ना, ये एम है हमारा। अब इसके 2 इसके कितने सममित अक्ष हो सकते हैं? तो यहां से हमने इसको काटा, ठीक है। तो इसका केवल एक ही सममित अक्ष होगा, कितना? केवल एक होगा, जिसके सापेक्ष 2 समान भाग होंगे उसके, है ना। अब जैसे कि ये है ना, और है ना, ये हमारा टी है मान लो। अब इसके हमें सममित अक्ष निकालना है, तो इसका सममित अक्ष भी केवल एक ही होगा, इसका भी सममित अक्ष जिसके सापेक्ष इसके 2 हिस्से होंगे, सममित अक्ष एक ही होगा, है ना। या फिर हम ऐसा ले लेते हैं, है ना, यहाँ और ये और ये। अब इसके हमें सममित अक्ष निकालना है ना। तो इसके सममित अक्ष, तो इसका आप देख लेंगे, है ना, इस प्रकार से इससे होंगे, है ना। तो ये देखो, है ना, जिसके सापेक्ष इसके 2 समान हिस्से हो रहे हैं, तो इसका भी सममित अक्ष केवल एक ही है, ठीक है ना। तो सममित अक्षों के बारे में मैंने आपको बताया कि सममित अक्ष किस आकृति के कितने होते हैं, और सममित अक्ष का अभिप्राय क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ भी बताया। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल की घंटी दबाइए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।